तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो लाते रहते हैं। हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले मार्केट के प्रेडिक्शन वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, आगे बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो निफ्टी 50 में हम डेली टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कुछ ज़्यादा मार्केट में कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक शार्प मार्केट ने रैली देने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। यहाँ से अगर हम डीप में जाएं मार्केट में तो एक हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस ये हो चुका है। अगर मार्केट प्राइस एक्शन दे तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने ये एक हायर हाई बनाया है, ये एक हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, बट ये हाई और लो नहीं है, बट ये लोअर लो बना दिया इसने। इसका कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट में बाइंग खत्म हो चुकी है, ये थोड़ा अब सेल की तरफ इसके जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सिंपली हमने हायर लोज और अपने प्राइस एक्शन को देखते हुए ये तो हमने अंदाज़ा लगा लिया। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो ज़रा ध्यान दे रहा है इस पर। यहाँ से मार्केट के डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस है, बहुत कम परसेंट चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाए। ठीक है, फिलहाल के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू है कि मार्केट डाउन की चांसेस हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक अच्छी सी हमने ट्रेंड लाइन आपके लिए पहले से ही रखी है यहाँ पे, और एक इम्पोर्टेंट लेवल आपके यहाँ पे मार्क कर रखा है। एक ट्रायंगल पैटर्न हमारा ये यहाँ पे बना रहा है। अब ट्रायंगल पैटर्न को इसने यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे दिया है, और यहाँ से ब्रेकआउट इस तरीके से और दोबारा उसी अपने सपोर्ट पे आ चुका है। जो उसके लिए पहले रेजिस्टेंस था इसने वो अब एक सपोर्ट बना लिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए ट्रेड करना। एक माइंड सेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट तीन चीज़ें हो सकती है मार्केट में। या तो मार्केट यहाँ से जो है ना गैप अप ओपन हो जाए, या मार्केट कहीं ना कहीं मिड में फ्लैट ओपन हो, या फिर गैप डाउन ओपन हो। ये तीन ही चीज हो सकती है मार्केट में। अब जब ये ऐसा हो तो हमें क्या ट्रेड अपना जो है ना माइंड सेट रखना है कि गैप अप हो तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप डाउन हो तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, फ्लैट ओपन हो तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ये एक माइंड सेट पहले बना के रखना केवल ट्रेडर बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे इस लेवल पर जो है ना यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, तो आपका व्यू क्या रहने वाला है यहाँ से ना। एक तो क्या है, अगर मैं आपको एक और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से लेट्स से गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ ओपन होता है मार्केट कुछ हद तक, तो आपको वेट करना है कि मार्केट जब नीचे की तरफ आए ना थोड़ा सा, तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड के लिए बैठूं। ठीक है, आपका ये व्यू होना चाहिए। अगर जैसे अगर मार्केट कई बार ऐसा भी है कि अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आप यहाँ पे फंस गए, आपने यहाँ ही से ही बाय करना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ पे क्या है कि ये लोगों को फंसाएंगे, बिगिनर ट्रेडर्स को फंसाएंगे, बाइंग करवाएंगे, और देन मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो सिंपली अपने जो है ना कंट्रोल रखना, अगर गैप अप हो जाए तो वेट करना कि वो थोड़ा सा डाउन आए, एंड डाउन आने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकले तो हम कहीं ना कहीं यहाँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपन अगर हो जाता है, फ्लैट ओपन की बात करते हैं, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, जैसा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपको सिंपली पुल बैक का वेट करना है इस रेजिस्टेंस पर और इस ट्रेंड लाइन पर। तो मार्केट कुछ आपको इस तरीके से मूव, आपको जो अपने माइंड में बिठा के रखना है कि कुछ इस तरीके से हमको कुछ दिखे तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करें। यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हो करके ऊपर जाने के बाद फिर यही अपने ट्रेंड लाइन पर आ रहा है, देन फिर ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता है। हमें ये भी एक व्यूज रखना है, जिसने नोट नहीं किया वो कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हो। जो मैंने आपको ये गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पे ये बताया है, ठीक है,
मैंने आपको अभी शायद ये जो चीज़ें बताई है ना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं और प्राइस एक्शन के बिहेवियर को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक सिंबल, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न के आपको हिसाब से ट्रेड करना। अब हम बात करते हैं सिंपली बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में पहले जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है यहाँ पे, और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यही सिंपल है बिल्कुल। और एक रेजिस्टेंस भी है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ से दूसरी बार फिर सपोर्ट लिया है। तो सिंपली यहाँ से लोगों ने बाय किया है, बाइंग प्रेशर है। अब यहाँ से एक बिगिनर ट्रेडर का व्यू ये रहने वाला है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुका है, यही है। बट मेरा व्यू यहाँ पर ये है कि जब ये थोड़ा सा नीचे आकर के दोबारा कहीं इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो एक बाइंग, शार्प बाइंग आएगी। अगर आप यहाँ कैंडल से देखोगे ना तो इनडिसीजन इन्वर्टेड एमर, तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, छोटी छोटी कैंडल्स। यहाँ पे आप देखोगे तो एक पुल बैक के बाद ही मार्केट ने कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना करके ना एक आपकी साइड बिग मूव दिया है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ग्लोबल मार्केट्स भी मेरे को यही बता रही हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है और नीचे की तरफ एक रैली दिखा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके बारे में, उनके लिए तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। यहाँ पे 15 आते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने ना एक जो है ना एक बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि एसएल हंटिंग 13 तारीख को मार्केट थी, बिल्कुल शुरुआत में साइडवेज रही और आखिरी मौके पर एक कैंडल, एक बुलिश दी, बिग कैंडल, जिसपे बहुत सारे लोगों के एसएल लेटे होंगे, शायद कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, बट एंट्री मेरे हिसाब से कुछ ही लोग ले पाए होंगे क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स की कैंडल थी। तो उसके बाद इतनी हाई मोमेंटम से डाउन आया है ना, क्या ही बताएं। हम, मेरा भी ट्रेड यहाँ पे 2 ट्रेड छूटे थे, तो कोई नहीं, खैर आगे बात करते हैं हम। यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है मार्केट। यहाँ से हम बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसा नहीं है कि गैप डाउन रेजिस्टेंस के बाद मार्केट डाउन ही डाउन भागेगा, समझ रहे हो। लेट्स से यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ ओपन हो जाता है गैप डाउन, तो हमें वेट करना है मार्केट का कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाए एंड देन थोड़ा पुल बैक लेकर के थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से कुछ मार्केट आए। अगर मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपली आपको ये जो है ना डाउन साइड के लिए कुछ इस तरीके से आपको माइंड में सेट करना है कि डायरेक्टली सिंपली एक ही पुल बैक पर एंट्री नहीं ले लेनी है। अगर मार्केट यहाँ से कोई कई बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद इसको ब्रेक भी कर देगा, आपको ब्रेक करने के बाद आपको सिंपली थोड़े से पुल बैक का वेट करना है। 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। अगर मार्केट ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद आपके जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग नहीं कर देनी है। आप, ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, आपको कुछ इस तरीके का पुल बैक वेट करना है, तो आपको यहाँ पे जो है एंट्री लेनी है, डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो आप सिंपली डाउन की तरफ एंट्री बनाओगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन है। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से पहले ही गैप अप ओपन हो रहा है तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट सीधा बिल्कुल बहुत तेजी से नीचे आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पर है अपने एसएल टाइट रखना। ये लेवल्स जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, आप भी अपने चार्ट्स पर इस तरीके से कुछ ड्रॉ करिए। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस मत लगाओ, इंडिकेटर्स मत लगाओ बहुत सारे। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पर ही ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेता हूँ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर जितना आप टेक्निकल चीज़ें इसको बना दोगे तो उतना ही आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंपली प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझेंगे, चार्ट बिहेवियर को समझेंगे कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, ये किस तरीके से अपने प्रीवियस एक्शंस को जो है ना
रिपीट कर रहा है, तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो।